गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम समझेंगे क्लास 12 की फ्लैमिंगो बुक की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी को, जिसके पोएट हैं जॉन कीट। ये जो पोएम है गाइस, एक एग्जर्प्ट है, मतलब कि एक छोटा सा पार्ट है जॉन कीट्स की लिखी हुई पोएम एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस का। तो अब हम समझते हैं इस पोएम को। A thing of beauty is a joy forever. Its loneliness increases. It will never pass into nothingness. तो गाइस, यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो है एक ब्यूटीफुल चीज़ होती है, और वो ब्यूटीफुल चीज़ कुछ भी हो सकती है जो हमें ब्यूटीफुल लगती हो, और वो हमारे लिए हमेशा एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होगा, जिसे देखकर हमें खुशी हो, जिसे देखकर हमें एवरलास्टिंग जॉय मिले, और ये हमेशा हमारे लिए एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होती है। इट्स लोनलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो गाइस, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ठीक है, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, इसके लिए जो हमारा लव होता है वो हमेशा इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। जो हमें जॉय मिलता है, जो हमें खुशी मिलती है, हमेशा बढ़ती है। ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाती है। तो एक थिंग ऑफ ब्यूटी कुछ भी हो सकती है, जो भी हमें पसंद हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई थिंग हो या प्लेस हो। बट इस पोएम में जिस थिंग ऑफ ब्यूटी की बात करते हैं पोएट, इस पोएम में वो है हमारा नेचर। ठीक है, हमारे नेचर की ब्यूटी, कि इसमें जो ट्रीज़ होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, जो रिवर्स होते हैं, मेनली इसके बारे में पोएट बात करते हैं। तो पोएट के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी यहाँ पर नेचर है, और ये थिंग ऑफ ब्यूटी किसी के लिए भी कोई भी हो सकती है, बट इट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट, मतलब क्वाइट ब्रीदिंग। तो गाइस, बोवर का मतलब होता है एक शेड, जैसे कि हम पेड़ की छाया मिलती है हमें, ठीक है, एंड उसी तरीके की शेड को बोवर कहते हैं। पोइट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, जैसे कि पेड़ की छाँव, ठीक है, पेड़ की छाँव में जो होती है, वैसे ही ये भी हमारे लिए जगह होती है, जहाँ पर आके हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और क्वाइटली आके बैठ सकते हैं, उसे एंजॉय कर सकते हैं। ए बोवर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आराम से स्लीप ले सकते हैं, आराम से सो सकते हैं, और उसमें हमें स्वीट ड्रीम्स, मतलब अच्छे सपने आएंगे, मतलब अच्छी फीलिंग आएगी, जिसमें हम भी रहेंगे। और क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब होता है जब हम बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं, हमारा माइंड बिल्कुल शांत होता है, कोई भी टेंशन नहीं होती है, हमारे पास मेंटल पीस होता है, और कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है। तब हम बहुत एफर्टलेस, बिना किसी टेंशन के आराम से ब्रीदिंग करते हैं, जैसे कि हम मेडिटेट करते हैं वैसे ही हम ब्रीथ करते हैं। Therefore, on every morrow are we breathing a flowery band to bind us to the earth। तो गाइस, यहाँ पर morrow मतलब होता है tomorrow, और breathing का मतलब होता है एक साथ बुनना या एक साथ जोड़ना। जैसे कि हमने लास्ट लाइन में पढ़ा था कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है, हमें कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। तो इसलिए इसलिए हमें अगली सुबह या अगली दिन की सुबह जो होती है, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, मतलब हम फूलों को एक साथ बुनते हैं फ्लावरी बैंड बनाने के लिए, फूलों का बैंड बनाने के लिए, जिससे हम अपनी अर्थ से कनेक्टेड रह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पोएट हैं, ठीक है, जो पोएट हैं उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी नेचर है। तो इसलिए इस लाइन का मतलब है वो बहुत सारे फ्लावर्स को एक साथ बुनते हैं। फ्लावर्स का मतलब है कि हम समझ सकते हैं या इससे रिलेट कर सकते हैं हमारी मेमोरी से, तो हम अपनी सारी मेमोरीज़ को अपने साथ में ले सकते हैं, जिससे हम अपने आप को बाइंड कर सकें, हम अपने आप को उस चीज़ से जोड़ के रखें, जो कि हमारे एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो कि एक पोएट जो है, पोएट के लिए है अर्थ, ठीक है, जो एक थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, पोएट के लिए अर्थ है। स्पाइट ऑफ despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways। तो स्पाइट का मतलब होता है सबसे पहले, मतलब होता है इस
स्पाइट, ठीक है, इन स्पाइट। डिस्पॉन्डेंस का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट या होपलेसनेस। इनह्यूमन का मतलब होता है बहुत बुरा, बहुत क्रूअल, जिसके अंदर बिल्कुल भी ह्यूमैनिटी नहीं हो, ठीक है, जिसके अंदर बिल्कुल भी ह्यूमैनिटी नहीं हो। डर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। नोबल नेचर का मतलब होता है जो काइंड लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं। ग्लूमी डेज का मतलब होता है जो बुरे दिन होते हैं, जो सैड डेज होते हैं। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि हाँ, डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद भी, स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटेंस, मतलब डिसअपॉइंटमेंट्स होने के बाद भी जब हमारे यहाँ पे क्रूअल बहुत ज़्यादा हो कमी है, ठीक है, क्रूअल की बहुत ज़्यादा कमी है, अच्छे लोगों की जो कि दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं, जो कि सेल्फिश ना हो। ऑफ द ग्लूमी डेज, जो हमारे यहाँ पे बुरे दिन हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहते हैं। ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, मतलब जब भी हमें कोई भी चीज़ को पूरा करना होता है या कभी कहीं पहुंचना होता है, अपने किसी गोल पे पहुंचना होता है, मतलब हम कभी कभी उसे जल्दी पूरा करने के लिए गलत रास्ते अपनाते हैं, गलत रास्तों के यूज़ करते हैं, गलत रास्तों पे चलते जाते हैं। वो ही गलत रास्ते यहाँ पे पोएट ने कहे हैं, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज। मेड फॉर अवर सर्चिंग, गेस इन स्पाइट ऑफ ऑल, मतलब ये जितने भी बुरी चीज़ें हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, अच्छे लोगों की कमी है, जो भी सैड डेज हैं हमारे, और जो भी गलत रास्ते पर हम गलती से चले जाते हैं, इन सब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, मतलब कि इन सब चीज़ों के बावजूद कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी होती है और वो इन सभी सैडनेस को दूर कर देती है। पाल का मतलब होता है सैडनेस फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। सम शेप ऑफ ब्यूटी, मतलब कि ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ होती है, एक ऐसी थिंग ऑफ ब्यूटी होती है जो कि हमारी डार्क स्पिरिट से, मतलब जो हमारी सैडनेस है, हम जो गलत रास्ते पर चले गए हैं, जो हमने गलतियां की हैं, या जितनी भी दुख हैं हमारे डार्क स्पिरिट से, पाल मतलब कि सैडनेस की कवरिंग होती है, उस सैडनेस की कवरिंग को हटा देती है वो थिंग ऑफ ब्यूटी। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep। तो गाइस, यहाँ पर पोएट हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं जिसको वो थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं, जिसमें वो थिंग ऑफ ब्यूटी है जैसे कि द सन, द मून, वो सन को, मून को, ट्रीज़ की, ओल्ड एंड यंग, जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं या जो बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, उन सभी को जो कि स्प्राउटिंग अ शेडी बून, मतलब जो ऑफ़र कर रहे हैं, जो दे रहे हैं शेडी बून, मतलब एक शेड जो ऑफ़र कर रहे हैं फॉर सिंपल शीप, मतलब एक छोटे से एनिमल को भी, जैसे कि सिंपल शीप है, सिर्फ एक शीप को भी बिल्कुल पावरलेस है, जो उसको भी शेड प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पोएम में जो पोएट हैं एक थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स। डेफोडिल्स जो फ्लावर्स होते हैं, उससे भी जो पोएट हैं वो थिंग ऑफ ब्यूटी बोलते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, मतलब जो ग्रीन वर्ल्ड है, जो, ठीक है, जो ग्रीन वर्ल्ड है, जो फॉरेस्ट हैं जिसमें ये डेफोडिल्स रहते हैं, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड क्लियर रिल्स, that for themselves a cooling covert make against the hot season। तो clear rills का मतलब होता है जो साफ़ पानी की लहरें होती हैं, जो स्ट्रीम्स होती हैं छोटी छोटी, और कोवर्ट का मतलब होता है शेल्टर। तो ये जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं बिल्कुल साफ़ पानी की, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट, तो ये जो पानी है खुद के लिए छोटे छोटे रास्ते बनाता है, रिल्स बनाता है, ताकि वो खुद के लिए, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट, वो खुद के लिए ही कूलिंग कोवर्ट है, यानी एक शेल्टर है जो कूलिंग प्रोवाइड करता है। मतलब जो पानी है वो ऐसी ही फॉरेस्ट में गिरेगा जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है, जहाँ बहुत गर्मी है। अगेंस्ट द हॉट सीज़न, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो पानी एवेपोरेट हो जाएगा। तो इसलिए वो पानी है वो रिल्स बनाता है, और वो रिल्स उनके खुद के लिए
ही एक कूलिंग शेल्टर है जहाँ से वो पानी आगे बह सकता है गर्मियों के मौसम में भी बिना इवेपोरेट हुए। तो मतलब इन स्ट्रीम्स को भी पोएट एक थिंग ऑफ ब्यूटी कहते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, तो ब्रेक का मतलब होता है अ थिक मास ऑफ फर्न। फर्न एक छोटे छोटे पौधे होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। तो बड़े बड़े फॉरेस्ट के बीच में रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, तो जो छोटे छोटे ट्रीज़ हैं इनमें बहुत रिच, बहुत इंटेंस खुशबू होती है फेयर मस्क रोजेस की, जो कि एक फूल है। ऐसा लगता है कि पूरे एरिया में स्प्रिंकल की होती है, मतलब पूरे एरिया को कवर करती है ये स्मेल। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। एंड सच टू मतलब जितनी भी हमने अभी तक थिंग्स ऑफ ब्यूटी पढ़ी हैं, ऐसी ही एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। तो गाइस, ग्रैंडियर का मतलब होता है बहुत बड़ी या बहुत लार्ज, बहुत ही मैग्निफिसेंट। और डूम का मतलब होता है यहाँ पर डेथ ऑफ ग्रेट पीपल, मतलब जो बहुत बड़े लोग, जो ग्रेट पीपल थे, उनकी जो ग्रैंड डेथ हुई थी वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, जो कि हमने सोची थी फॉर द माइटी डेड। माइटी डेड का मतलब होता है जो माइटी लोग, जो ग्रेट लोग जिनकी अभी डेथ हो चुकी है। तो पोएट यहाँ पे थिंग ऑफ ब्यूटी कहते हैं उन माइटी लोगों की डेथ को, जो कि हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। हम इन्हें इमेजिन इसलिए करते हैं क्योंकि ये स्टोरीज़ हमें कोई ना कोई बताती हैं इनके बारे में कुछ ना कुछ, एंड इसलिए हम उनके डेथ को इमेजिन करते हैं। और उनकी जो स्टोरी होती है, जो उनकी जो स्टोरी है कि उनकी डेथ कैसे हुई, ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि इससे हम काफ़ी सारे लेसन्स ले सकते हैं ब्रेवरी के, सेक्रीफाइस के। और ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, मतलब जितनी भी अच्छी स्टोरीज़, लवली टेल्स हमने आज तक सुनी या जो पढ़ी हैं, वो सब भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। And endless fountains of immortal drink pouring onto us from the heaven spring। तो गाइस, यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि जितनी भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं ये एक एंडलेस फाउंटेन है, मतलब ये कभी ना ख़त्म होने वाला फाउंटेन है। एक इमोर्टल ड्रिंक का मतलब अमृत का पोरिंग ऑन टू अस, जो कि हमारे ऊपर पोर किया जाता है, हमारे ऊपर डाला जाता है। फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, मतलब जो हेवन है, जो स्वर्ग है, वहाँ से। तो ये जो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमारे लिए अमृत समान है, ये हमारे लिए अमृत जैसी है, जो कि एक एंडलेस फाउंटेन जैसे, मतलब कभी ना रुकने वाला फाउंटेन जैसे हमारे ऊपर पड़ती है, जो कि सीधा हेवन से आई होती है। और ये